सूरह तौबा की आयत नंबर 119 है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकूनू मअस्सादिकीन, और सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। वाह वाह। तो यहाँ पर सादिकीन फरमाया गया, जो कि जमा का सीगा है, जिसका मुफरद आता है सादिक। इसका मतलब ये हुआ कि इस आया मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला ने डरने का हुक्म दिया कि मोमिन की शान ये है कि उसके दिल में मखलूक का नहीं बल्कि खालिक का खौफ हो। और दूसरी बात फरमाया वकूनू मअस्सादिकीन, और सच्चों की सोहबत इख्तियार करो। यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक है सच्चाई और एक है झूठ, जिसे अरबी में सिद्क सच्चाई को कहा जाता है और किज़्ब झूठ को कहा जाता है। दोनों के हवाले से कुरान करीम फुरकान हमीद की मुतअद्दिद आयात में और अहादीस मुबारका में फरमाया गया। सिद्क के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अस्सिद्क़ु युंजी, सिद्क नजात दिलाता है। और किज़्ब के हवाले से यानी झूठ के हवाले से फरमाया कि वल किज़्बु युहलिक, और झूठ हलाक कर देता है। नबी करीम अलैहि अफ़्ज़लुस सलाति व तस्लीम की बेसत मुबारका हुई तो ऐलान नबूवत से पहले कुफ़ारे मक्का जिस लक़ब से पुकारा करते थे वो था लक़ब सादिक़ और लक़ब अमीन। यानी हम जिनके उम्मती हैं वो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इब्तिदाए ज़माना में, इब्तिदाए बेसत में और ऐलान नबूवत से भी पहले सादिक़ व अमीन मशहूर थे। आज हमारा अलमिया ये है कि हम में से सिद्क़ ख़त्म हो चुका है। माजी में हुआ करता था कि झूठा होना बहुत बड़ा ऐब था, लेकिन अब शायद ये इतना आम हुआ कि लोगों ने इसे ऐब समझना छोड़ दिया। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात को यूँ बयान फरमाया कि कूनू मअस्सादिकीन, यानी सच्चों के साथ हो जाओ। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम अच्छों और सच्चों की सोहबत इख्तियार करते हैं तो वो सोहबत हम पर रंग लाती है। जैसा कि कहा जाता है कि अस्सुहबतु मुअस्सिरतुन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सोहबत असर रखती है। तो अगर आप सच्चों के साथ बैठेंगे तो वो सच्चों की सोहबत आपको भी सच्चा बना देगी। हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा सानी हैं, आपने फरमाया कि नेक की सोहबत इख्तियार कर, क्योंकि जो नेक की सोहबत है वो आसानी में तेरे लिए ज़ीनत है। यानी जब तेरे पास कुशादगी होगी, कसरत माल होगा, तो वो आसानी में तेरे लिए ज़ीनत है। और अगर मुश्किल आ जाएगी, मुसीबत आएगी, तो वो नेक की सोहबत तेरे लिए सामान है। सामान से मुराद क्या है कि जब आप मुश्किल में आ जाएंगे तो वो अच्छा शख्स जो है, सच्चा शख्स जो है, वो आपका साथ देगा और उस मुसीबत से आपको निकाल देगा। तो इसलिए हमें ये हुक्म दिया गया है कि हम अच्छे लोगों की सोहबत इख्तियार करें। और हदीस में से बतौर मिसाल ज़िक्र किया गया और पंजाबी में बतौर शेर ज़िक्र किया गया कि चंगे बंदे दी सोहबत यारो जिमें दुकान अतारा। यानी अच्छे बंदे की सोहबत यारो यूं है जैसे कि आप इत्र की, अत्तार की दुकान पर बैठ जाएं कि आप चाहे इत्र ना भी खरीदें, उसकी खुशबू आपको मुअत्तर करती रहेगी और आपको इत्मीनान देगी। और बुरे बंदे दी सोहबत यारो जिमें दुकान लोहारा, कि बुरे बंदे की जो सोहबत है, काजिब की जो सोहबत है, वो यूं है जैसे आप किसी लोहार के पास बैठे। तो वहाँ पर अगरचे आप लोहे का काम ना भी करें तो जो चिंगारियाँ उड़ रही होंगी वो आपके कपड़ों में छेद कर देंगी, नुकसान पहुँचाएंगी। तो यही मिसाल अच्छी और बुरी सोहबत की है। आज के वालिदैन को अपनी औलाद के हवाले से ये चेक एंड बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है कि मेरे बच्चे और मेरी बच्चियाँ किन की सोहबत में बैठ रही हैं। उसकी वजह ये है कि कई जगहों पर ये वाक़यात हमने देखे कि वालिदैन बहुत अच्छे होते हैं, अच्छी तरबियत करने वाले होते हैं, अच्छी सोच रखने वाले होते हैं, लेकिन औलाद बर्बाद हो जाती है। और उसका सिर्फ एक सबब बनता है कि जो औलाद के क्लास फेलोज़ हैं, जो उसके कोलीग्स हैं, वो अच्छे नहीं होते।